गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग बताएंगे न्यूटन लीबनिज थ्योरम, और इस पर कैलकुलस में जितने भी चैप्टर का एप्लीकेशन सवाल होगा, पहले तो इसका हम बेसिक बताएंगे कि आखिर न्यूटन लीबनिज थ्योरम ये कोई चैप्टर है नहीं, ये डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में इसका यूज ज़्यादा है। और पहले 2006 से पहले जो आईआईटी का सिलेबस था वो मेंस मतलब मेंस प्लस स्क्रीनिंग, पीटी प्लस मेंस था। उस समय हर साल एक सवाल निश्चित था, 2005, 4, 3, 2, 1। और इधर देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हर साल आपको कहीं ना कहीं एक न्यूटन लीबनिज का एक सवाल फिक्स है। एडवांस के पेपर में हो सके पेपर 1, पेपर 2 में आपको दो दो सवाल मिल जाए। इस बार सवाल 2024 का और 2025 का आप देखेंगे तो न्यूटन लीबनिज का सवाल आपको मिला है लिमिट के चैप्टर में। तो आखिर न्यूटन लीबनिज थ्योरम है क्या, इसके बारे में पहले देखिए, समझिए। बाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, बाई इक्वल टू कोई फंक्शन है जो किस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में है। फिर से, बाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, एफ ऑफ टी, मतलब एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करना है टी की रिस्पेक्ट में, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है क्यू ऑफ एक्स से लेके पी ऑफ एक्स, हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तब पहला लाइन को पहले समझिए कि आखिर इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन कितने चैप्टर का होता है। इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन इतना भर बता देंगे जिससे आपको ये चीज देखने में थोड़ा ये बर्डन महसूस नहीं होगा, नहीं होता कि थोड़ा भारी टाइप का है लिखा हुआ है। तो पहले इसके बाद समझिए। देखिए, मान लिया जाए कि जैसे डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 10 अब विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, अब क्या जानते हैं 10 इंटू एक्स के पावर 9। अब इसी का उल्टा प्रोसेस अगर कोई कह दे 10 इंटू एक्स के पावर 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 10 प्लस c, बस उल्टा। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। अब समझिए बच्चा से, जिस इंटीग्रेशन में इस पोजीशन को बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इस इंटीग्रेशन के नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। अगर मान लिया जाए इसी में आपको कह दे 1 से लेके 2, 10x के पावर 9 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, x के पावर 10 प्लस सी, और लोअर लिमिट 1, इसको क्या, अपर लिमिट। तो इस इंटीग्रेशन का जो नाम हो जाएगा ना, उसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बात समझ में आ रहा है। पहले की इंटीग्रेशन क्या है, तो इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। वो कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का। अगर लोअर अपर कुछ नहीं रहेगा तो उसका नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और लोअर अपर अगर कुछ रहेगा, नंबर्स रहेगा, तो उसको बोलते हैं नंबर्स या कुछ भी, उसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसको निकाला कैसे जाता है, तो अपर लिमिट रखते हैं एक्स के जगह पे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 10 प्लस सी, माइनस 1 रखेंगे तो 1 के पावर 10 1 प्लस सी। अब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो सी सी कट जाएगा। कहने का मतलब है डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है उसको सी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वो डिफिनिट में कोई उसका मतलब नहीं रह जाता है। देखिए, मेनली हमको ये नहीं समझाना है कि इंटीग्रेशन कहते हैं कि इसको इंटीग्रेशन कितने टाइप को, आपको न्यूटन लीबनिज थ्योरम में एकदम प्रारंगत, अगर न्यूटन लीबनिज का सवाल अभी तक 40-45 साल के क्वेश्चन बैंक में अगर 40 सवाल होगा, तो पूरी आज के लेक्चर अगर सही से समझ जाएंगे तो आप हर एक सवाल को बना सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए हमको मेनली ये बताना था यहां पे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ऐसा हो चला, यहां रहे 1 और यहां जो 2 था ना उसको हम कर दिए x, और वही है 10 इंटू एक्स के पावर 9, हम उसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका क्या था, x के पावर 10 प्लस सी नहीं देंगे क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है। ये कहां से कहां, 1 से x के जगह पे x रखेंगे तो x के पावर 10 माइनस 1। पहले एक दो सवाल पहले सीख जाइए, तब उसके बाद अगर यहां t रहता है, अब समझिए जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्या हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो x के पावर 10 हम जानते हैं 1 से t, अब t रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा t के पावर 10। क्या ये दोनों आंसर से कुछ ऑब्जर्व हुआ कि सर ये दोनों का दोनों डिफिनिट इंटीग्रेशन है, दोनों का दोनों क्या है, लेकिन जो लोअर और अपर जिस टर्म में रहेगा अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा डिफिनिट का। अगर दोनों वेरिएबल है तो वेरिएबल आएगा, एक भी वेरिएबल है तो वेरिएबल होगा। अगर लोअर अपर जिस वेरिएबल में रहेगा उसका लास्टली आंसर उसी के वेरिएबल में फंक्शन होगा। जैसे देखिए लोअर 1 था, अपर t है, तो इसका लास्टली आंसर t के टर्म में आएगा। मेनली हमको यह बताना है। अगर मान लिया जाए कि अगर यहां से ये वाला रहे v और यहां रहे v स्क्वायर, समझे, अब फंक्शन यही रहे 10 x के पावर 9 इंटू dx, इंटीग्रेशन केवल x के रिस्पेक्ट में। इससे हमको मतलब नहीं है कि x के टर्म में है, टोटल फंक्शन जो आ रहा है वो लोअर अपर जिस वेरिएबल में रहेगा उसी वेरिएबल में इसका लास्टली आंसर होगा। इंटीग्रेशन भले फंक्शन x के टर्म में, उससे हमको मतलब नहीं है। तो इसका हो जाएगा x के पावर 10, और कहां से कहां, v से लेके v स्क्वायर। जब रखेंगे x के जगह पे v स्क्वायर, अब पावर 10 और माइनस v के पावर 10, मतलब ये v के पावर 20 माइनस v के पावर 10। क्या बात समझ में आ रहा पहले? ये तीन मेनली न्यूटन लिबनिज को समझने के लिए, सवाल बनाने के लिए पहले ये सब छोटा छोटा चीज आपको नॉलेज में रहना चाहिए। समझ गए होंगे? क्या समझे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर और अपर, लोअर और अपर जिस वेरिएबल में रहेगा लास्टली आंसर उसी के वेरिएबल में होगा। ठीक है, अगर लोअर अपर कांस्टेंट रहेगा तो डिफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट देगा, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव चाहे जीरो। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या करना है, यहां पे जैसे यहां पे दिया हुआ है बाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां है लोअर लिमिट q ऑफ x, मतलब x के टर्म में फंक्शन है, और यहां जो रहेगा वो है आपको p ऑफ x, और यहां पे जो इंटीग्रेट हो रहा है f ऑफ t को t की रिस्पेक्ट में, मतलब इंटीग्रेशन करना है f ऑफ t को t की, केवल इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि f ऑफ t का इंटीग्रेशन अभी अननोन है, तो हम मान लेते हैं कि m ऑफ t है। ये क्या किए, मान लिए, तो हम यहां लिखेंगे ऐसे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, m ऑफ t प्लस c, है ना, यहां q ऑफ x, यहां क्या होगा चला, p ऑफ x। जहां जहां बस यही ध्यान देना है कि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ, तो जहां जहां t रहेगा वहां वहां अपर लिमिट पुट होगा, मतलब m ऑफ p ऑफ x आ जाएगा, है ना, माइनस m ऑफ q ऑफ x। ये किसके बराबर हुआ, बाई के बराबर हुआ। मतलब कि जो मेरा डिफिनिट इंटीग्रेशन था उसको मान उनके हमने कंपोजिट फंक्शन में ला दिए। क्या ला दिए, क्यों ला दिए, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं। तो अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, या सबसे अच्छा शॉर्ट मारिए डिफरेंशिएट बोथ
साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब जाके हम लोग को निकलेगा dy बाई डी एक्स। और क्या पढ़े हैं याद होगा, m जो दिखा पहले उसको डेरिवेटिव करेंगे, p ऑफ x रह जाएगा, फिर p डैश x हो जाएगा, माइनस m डैश q ऑफ x हो जाएगा और इंटू q डैश x हो जाएगा। अब समझिए मेरा जो सवाल है, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसका आंसर x के टर्म में होगा, दैट इज f होगा, p होगा, q, लेकिन वेरिएबल x होगा। लेकिन जो dy बाई डी एक्स आ रहा है चला, वो m आ रहा है, m तो सवाल में था नहीं, तो क्या करेंगे, यहां हम जो माने हैं ना उसको दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन को जब हम डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ t, इंटीग्रेशन हट जाएगा, आई हो जाएगा m डैश t। दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर दिए t की रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा m डैश t, तो t के जगह पे अगर हम पुट कर दें, t के जगह पे पुट क्या कर दें, p ऑफ x, फिर q ऑफ x, तो ये जो RHS में दिख रहा है ना वो m डैश px, और वो हो जाएगा f ऑफ p ऑफ x। बात समझ में आ रहा है? तो m डैश p ऑफ x को हम लिखेंगे f ऑफ p ऑफ x इंटू p डैश x, माइनस इसको भी लिखेंगे f ऑफ q ऑफ x इंटू q। बहुत ये कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम पूरे हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, इसको केवल लिख दिया जाता है, और नहीं तो अब तो सब जगह अवेलेबल है। आप YouTube खोलिए, देखिए कितने मास्टर इसको प्रूफ किए होंगे। केवल dy बाई डी एक्स लिख के छोड़ दिया गया है। ठीक है, बच्चे बस मजबूरी में बना रहे हैं, सवाल बनता है, वो अलग बात है। ठीक है, ये क्या आया, dy बाई डी एक्स आया, बाई किसके बराबर है, इंटीग्रेशन के। तो अब समझिए, जब भी आप डिफिनिट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, अब ध्यान दीजिए दम अच्छा से, लास्ट, तो पहले देखना है कि इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हुआ है। पहला क्या देखना है, तो t की रिस्पेक्ट में। तो जहां जहां t रहेगा वहां वहां अपर लिमिट पुट होगा, पुट कर दिए, इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे t के जगह पे, इनटू लोअर का डे। बस रिजल्ट इज द वेरी सिंपल। ये नहीं कि आपको याद रखने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बस ये समझना था। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये न्यूटन लीबनिज थ्योरम जो है या फॉर्मूला है, मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिए हैं। आखिर इसका एप्लीकेशन करेंगे सवाल में कैसे? ठीक है, तब पहले नॉर्मल सवाल बताते हैं, फिर इस थ्योरम का एप्लीकेशन हम चैप्टर में करेंगे, जैसे लिमिट में करेंगे, डिफरेंशिएशन में करेंगे, इंटीग्रेशन में करेंगे। ठीक है, तो क्या ये समझ में आ गया डिफिनिट इंटीग्रेशन जो न्यूटन लीबनिज थ्योरम था? ठीक है, बस टीचर लोग यही जो हम बक्सा बनाए हैं ना, इसी बक्सा को केवल लिखते हैं, सवाल बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल में फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, वेयर बाई इक्वल टू पहला इंटीग्रेशन x से लेके x स्क्वायर, x से लेके x स्क्वायर, यहां क्या रहेगा, साइन t बटा e के पावर t इंटू डी टी। या इसको और आसान बना लेते हैं, साइन t इंटू टी के पावर 4 इंटू डी टी। ठीक है, अब समझिए अच्छा से, हम लोग अब इस फंक्शन को dy बाई डी एक्स निकालना है। हम क्या बताएं, क्या आपको देखना है? देखना यह है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, t। तो जहां जहां t रहेगा वहां वहां अपर लिमिट। तो अब लिखेंगे dy बाई डायरेक्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू
तो टी के जगह पे पर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब टी के जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर के पावर 4 हो गया, इनटू अपर लिमिट पुट किया है ना उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। अब इसके बाद आप क्या दीजिए, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू एक्स के पावर 4 और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कितना होगा 1। क्या बात समझ में आया? अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, बस हो गया आंसर। अब इसको लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये 4 दूनी 8, यहां 1, ये हो जाएगा एक्स के पावर 9 माइनस साइन एक्स इंटू एक्स के पावर 4। एक्स के पावर 4 कॉमन निकाल लेंगे तो थोड़ा ये और अच्छा हो जाएगा, 2 और यहां हो जाएगा एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। क्या पहले बात समझ में आया अच्छा से? कोई दिक्कत नहीं? एक सवाल और बताते, 1 2 3 4 सवाल बताएंगे ना, तो आप थ्योरम जितना अच्छा समझे हैं आपको एग्जाम्पल एक एक पॉइंट्स कॉमा तक एक फुल स्टॉप तक समझा सकते हैं। तो फिर टीचर से पढ़ने का फायदा क्या है कि आपको डॉट ही रह जाए, तो बहुत सारा मार्केट में किताब अवेलेबल है उससे भी आप रीड कर सकते हैं। तो आप कहेंगे समय नहीं है, ठीक है। देखिए अगला सेकंड सवाल, y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके एक्स स्क्वायर, ठीक, और यहां रहेगा साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी। चल एकदम सिंपल। अब इसको डी बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या करेंगे, चला एकदम सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखेंगे डी बाई डी एक्स। इंटीग्रेट टी की रिस्पेक्ट में हुआ है तो जहां जहां टी है वहां वहां अपर लिमिट रख देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख दिए इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव कितना होगा 2x माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। मतलब इस सवाल से यही सीखे कि अगर लोअर या अपर कांस्टेंट रहा तो उसको पुट करना ही नहीं है, क्योंकि लोअर का डेरिवेटिव या कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये पूरा टर्म में समाप्त हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2x पहले लिख देंगे और साइन स्क्वायर और उसका एंगल है एक्स स्क्वायर। तो जब कभी भी आपको इस तरह का सवाल आए और लोअर पता चल जाए कि कांस्टेंट है तो उसको रखेंगे नहीं, टाइम एक्सपेंड करने से फायदा नहीं है। क्या बात समझ में आया? अच्छा मान लीजिए अब ऐसा सवाल हो, y इक्वल टू इंटीग्रेशन, मान लीजिए यहां -2 दे दे और यहां दे दे साइन एक्स, क्या दे दे साइन एक्स, और यहां लिख दे आपको अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर इंटू डी भी। समझे? तो अब देखिए पहले देखिए लोअर अपर किस वेरिएबल में है, एक्स में है ना, तो ये पूरा फंक्शन निकल जाएगा एक्स के टर्म में। इंटीग्रेशन भले भी के रिस्पेक्ट में है तो डायरेक्ट हम सर जी लिखेंगे सॉल्यूशन में डी बाई डी एक्स। अब केवल सर जी जहां जहां भी रहेगा ना अपर लिमिट रखें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो हम नहीं रखेंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स का मॉडुलस इंटू कॉस एक्स। क्योंकि जब इसको कॉस बोल दीजिएगा ना तो आपका आंसर होगा कॉस स्क्वायर, लेकिन हम बताए थे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है मॉडुलस। आंसर ये होगा, ठीक है। मान लिया जाए आपको सवाल इस तरह टाइप कर रहे हैं,
चलिए देखिए, मान लीजिए कि कौन सा सवाल था, 3rd नंबर। तो 4th नंबर को देखिए पहले, अब एकदम बेसिक सवाल बता रहे हैं, बाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहां दे दे -3 से लेके, एकदम सिंपल सवाल दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर, और यहां लिख दे x इंटू साइन टी इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको डीवा बाय डी एक्स कोई कहे तो गलती कैसे बना सकते हैं, पहले ये देखिए, गलती बनाने के लिए मेथड 1 अभी तक पढ़ाए हैं, उसके अनुसार पहले हम तो कहते हैं पहले बनाइए, उसके बाद वीडियो को पहले सर जी रोक दीजिए, और उसके बाद बना के देखिए क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। जैसे डीवा बाय डी एक्स हम लाएंगे हैं, तो इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में होता है, जहां जहां टी है वहां वहां अपर लिमिट, तो हो जाएगा x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2x, बीच में माइनस, लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। आप आंसर यही कहेंगे 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन ये आंसर गलत होगा। अब आईटी का ऐसे सवाल बहुत कम, अभी तक तो हमको नहीं लगता कि अभी तक ये ऐसा पूछा है। तो क्या करेंगे सर, आप सोचिए, मेथड 2 से सवाल क्या है, बाई इक्वल टू इंटीग्रेशन -3 से लेके एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू साइन टी इंटू डी टी। तो पहले अब ऐसे सोचिए, इसीलिए प्रूफ बताए चला, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, टी, तो इंटीग्रेशन कहेगा t is the variable, that is sin variable, sin t is the variable, x is the constant। ये कौन कहेगा, समझे, इंटीग्रेशन कहेगा, मतलब t कहेगा कि हम t वेरिएबल हैं, बाकी सब कांस्टेंट है। तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट रहता है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। तो ये बाई इक्वल टू एक्स इंटू -3 से एक्स स्क्वायर इंटू साइन टी इंटू डी टी बाहर हो गया। अब जब जैसे ही आप डीवा बाय डी एक्स कीजिएगा, देखिए अब अच्छा से, देखिए चलिए एक बात, मतलब ये पूरा का पूरा जो गोला में है वो x के टर्म में है, ये भी x के टर्म में है। जब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब डीवा बाई डी एक्स आएगा। मतलब ये डीवा बाई डी एक्स इक्वल टू, अब जानते हैं किस पर, u इंटू भी। तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, ये इंटीग्रेशन रह जाएगा -3 से लेके एक्स स्क्वायर साइन t इंटू डी टी प्लस, अब क्या होगा v का डेरिवेटिव, जब v का डेरिवेटिव करेंगे ना तब जाके ये अपर लिमिट यहां होगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, लोअर तो कांस्टेंट है, इंटू अब ये हो जाएगा आपका u कौन है x। मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा इंटीग्रेशन -3 से लेके एक्स स्क्वायर साइन t इंटू डी टी प्लस 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। आपका आंसर उस समय ये था, देखिए
लेकिन आंसर होगा फाइनली ये सही है। तो जब न्यूटन लीबनिज का सवाल हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो केवल हम चाहते तो 4 सवाल 3 सवाल करवा चुका हूं, हम बोलते कि चलिए बन जाएगा, आप लोग भी बोलेंगे हाँ सर न्यूटन लीबनिज का तो बन जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन इस तरह के सवाल का डिस्कशन आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। तो क्या समझ में आ गया है? अब देखिए हम एप्लीकेशन कर रहे हैं लीबनिज साहब का, ठीक है। अब इसमें एक और है, आप बना के बताइएगा। 5वां सवाल दे देते हैं, बाई इक्वल टू, ये आप बना के एक्स से लेके साइन एक्स, और यहां टी इंटू साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। हम दे रहे हैं यही सवाल, लेकिन एक समझे, यही सवाल दे रहे थे। अब दोनों बनाइएगा, ठीक है। अब ये दोनों बनाने के बाद अब अगले देखिए, अब है कि अब जैसे जितने भी हम सवाल अभी बेसिक हम न्यूटन लीबनिज का पढ़ चुके, अब है कि न्यूटन लीबनिज थ्योरम का एप्लीकेशन किस तरह से कंपटीशन में करता है, उसका सवाल देखिएगा। ये सब आईआईटी का पूछा हुआ है। लेट एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से x अंडर रूट 2 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी पूछ रहा है। देन फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हम एक बताएंगे, इस पर 4 सवाल हम दे देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के लिए देखिए एकदम छोटा सवाल से शुरू किए हैं। देखिए सबसे पहला जिस इक्वेशन का रूट्स पूछ रहा है ना, उस इक्वेशन को देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश है, और एफ डैश का मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है, तो आप पहले डैश मारिए, तो ये न्यूटन लीबनिज से, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डैश मार, जहां जहां टी है वहां वहां, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1, ये वाला तो 0 होगा लोअर, ये एफ डैश निकालिए। अब इक्वेशन क्या है जो गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश, एफ डैश का मतलब ये। अब ये एक बेसिक का सवाल हो गया नहीं है। अब बताइए अब इसको क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे? अंडर रूट हटाने के लिए। रीजन है कि नहीं कि अंडर रूट केवल हटाने के लिए। देखिए एलएचएस भी पॉजिटिव है, आरएचएस भी पॉजिटिव है,
अब इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो हम पहले एक्स स्क्वायर को हम टी मान लिए, तो मेरा सवाल थोड़ा सिंपल में दिखेगा, टी इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस टी। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये होगा टी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस टी, और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये होगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर देंगे तो ये होगा टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 1, और जब रूट्स निकालेंगे तो t का वैल्यू आएगा -2 और एक t का वैल्यू आएगा 1। देखिए t एक्स स्क्वायर मतलब t जो देगा ना वो 0 से 12 देगा, तो ये नहीं होगा, ये होगा। और t किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो फाइनली जो x निकल गया वो क्या निकल गया? +-1। क्या बात समझ में पहले आया? तो लेकिन देखिए, तो x का वैल्यू -1 आया और x का वैल्यू +1 आया, x का 2 वैल्यू आया ना। अब इस इक्वेशन को पहले गौर से देखिए, अगर f डैश क्या निकला मेरा? ये निकला, तो 1 रखेंगे 1, समझ गए होंगे। तो ये 2 सॉल्यूशन है, आपको तीसरी इक्वेशन की तीसरा रूट्स नहीं निकलेगा क्योंकि -2 है। अगर ये आप समझ गए हैं अच्छे तरीका से तो हम इस पर 3-4 सवाल हम दे देते हैं। चलिए, तो आप ये 3 सवाल बनाएंगे, उसी पैटर्न का है। टेस्ट में इसी के अनुकूल एक सवाल हम दिए थे, ठीक है। तो ये 3 सवाल बनाने के बाद
देखिए हम ये पहले का आईटी का पूछा हुआ है, तो हम ये सवाल को हम बता देते हैं। इसी जैसा सिमिलर सवाल सिमिलर तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अगर आप ये समझ गए होंगे तो वो सवाल बना देंगे। जैसे देखिए ये सवाल में क्या है, हमको निकालना क्या है, एफ ऑफ 1/2। क्या निकालना है, एफ ऑफ 1/2। तो एफ किस में अंदर है, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन से मुक्ति मिलेगा तब एफ आएगा। तो इंटीग्रेशन को हटाने के लिए एक ही माध्यम है, डिफरेंशिएशन। प्रूफ में बताए थे। तो क्या करना है ना, इस सवाल को जो दिया गया है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि लोअर जो है ना एक्स के टर्म में है। तो चलिए, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला 0 होगा, क्योंकि अपर लिमिट कांस्टेंट है, बीच में माइनस। जहां जहां टी है ना, वहां वहां हम लोअर लिमिट रखेंगे। आई इंटू लोअर का डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन का कॉस हो गया, ये न्यूटन लीबनिज से, इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का कॉस। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाता, क्या बचेगा, साइन एक्स इंटू एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आएगा। हम क्या इसको लिख सकते हैं, एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/sin x हो गया। एफ एक्स नहीं निकला, लेकिन अब क्या करेंगे, जहां पे साइन स्क्वायर एक्स है हम उसको 1/2 कर दिए, इसमें पुट। तो पुट साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या पुट कर दे, 1/2 पुट करेंगे तब नहीं आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर 1/2 है, तो साइन एक्स कितना होगा, अंडर रूट में आएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1/√2, डेट इज इसका आंसर हो जाएगा ये। क्या बात समझ में आया, ठीक है। या आप ऐसे कहें सर कि ये 1/2 कब बनेगा, जब 45 रखेंगे तब x, तब 45 साइन 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ऐसे भी, या 135। तो 2 सवाल और, एस डब्ल्यू। देखिए समझिएगा, ये कैपिटल एफ एक्स है, ये स्मॉल एफ एक्स है। स्मॉल एफ ऑफ 4 का वैल्यू निकालना है। चलिए 2 सवाल, तो ये 2 सवाल अब पहले वाले, ये दोनों आईआईटी का पास्ट का पूछा हुआ है। ये एक हम नॉर्मल सवाल न्यूटन लीबनिज का करवाए हैं, जिसमें आईआईटी का 5-6 सवाल है। अब इसके बाद हम लोग लिमिट में चलेंगे कि लिमिट में किस तरह से न्यूटन लीबनिज का किया है। तो इसका न्यूटन लीबनिज का हम 2 वीडियो बना देंगे। एक है कि आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया, बेसिक्स में आईआईटी का भी सवाल बन गया। सेकंड में है केवल हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उसमें जो भी सवाल 5 सवाल 4 सवाल डिस्कशन करने के बाद
हमने बताएंगे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, नॉट इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स फंक्शन, फंक्शन कोई भी हो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।